Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Dear students, we are doing the study about the fourth chapter, that is a carbon and its compound. In this chapter we have studied about the versatile nature of carbon, and after that we have seen that how the carbon made their compound by the combination, how they make the hydrocarbons. वो हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन together make the hydrocarbons, and there are three types of hydrocarbon we have we have seen the introduction of them. And now today in this video we are going to study about the formation of the hydrocarbons, their structural formula and their molecular formula, how they are made and how we can write them. हम उनको कैसे लिख सकते हैं, कैसे वो फार्मूला बना सकते हैं, और ये कैसे होता है, इसके लिए हमने ये देखा था दे आर द फॉर्मेशन एंड यू कैन से द नेमिंग ऑफ द hydrocarbons depend on the number of carbon and hydrogen. So according to the number of carbon and hydrogen they have given the name which are meth, H, prop, है ना, according to the number of carbon. If any hydrocarbon, if any formula contain the one number of carbon, then we can take the meth. Then if contain two, then eighth, and then we use the suffix and prefix for writing that formula. Which type of suffix we use for that, and which prefix we can use for writing the formula, let's see in this video. Okay, so firstly we have seen that the compounds are, the two types of compounds are there: saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay, unsaturated hydrocarbon. सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उनमें हम स्टडी करते हैं किनकी? एल्केन्स की. इसकी स्टडी करते हैं एल्केन्स की. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टडी करते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस. Okay, these two are known as the unsaturated hydrocarbon. Why they are known as unsaturated and why it's known as the saturated hydrocarbon? Actually in these type of hydrocarbons, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं. इसमें क्या होता है? the carbon is the valency of carbon is satisfied by the सिंगल बॉन्ड ओनली. सिर्फ एक बॉन्ड बना के, एक सिंगल बॉन्ड से इनकी वैलेंसी क्या होती है? कंप्लीट होती है कार्बन की. तो ये कहलाते हैं एल्केन्स. क्या कहलाते हैं? एल्केन्स. फॉर एग्जांपल हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? सैचुरेटेड का एग्जांपल ले रहे हैं. मैंने यहाँ पे लिखा. ओके, लेट्स फर्स्ट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला लेट्स सी द फॉर्मूला. इनका फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? एक बार ये देख लेते हैं. एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n +2. Okay, n means number of carbon. n means number of carbon. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लेंगे अपन. यहाँ पे कार्बन का नंबर अगर अपन n का जो भी नंबर लेते हैं, अपन कार्बन का नंबर ले रहे हैं, जो भी जितना भी नंबर लिया यहाँ पे रखेंगे, n की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और अपने पास वो फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है. एल्कीन्स में फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, दैट इज नोन एज द एल्कीन. ये कहलाते हैं एल्कीन्स. And alkyne CnH2n -2. Okay. Let's see the formula of these all hydrocarbons by putting in these formula. इन फॉर्मूला में रख के हम इनके फॉर्मूला लिखते हैं, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कैसे ये सैचुरेटेड कहलाए और कौन से अनसैचुरेटेड कहलाए. इससे पहले हमने देखा था अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है किसी हाइड्रोकार्बन में, एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से अगर हम डिफरेंट टाइप से उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाते हैं. ठीक है. तो बाय द सेम काइंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला वी कैन मेक 2 और मोर, जितने भी बन सकते हैं. मे बी इन अ लीनियर शेप, मे बी इन अ ब्रांच शेप, मे बी इन अ रिंग फॉर्मेशन. जो अपन ने पहले भी देखा था, हम फिर से जब स्टडी करेंगे वन बाय वन हम उनको भी स्टडी करते जाएंगे इसके साथ साथ. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं अपन. सैचुरेट में मैंने लिया, सैचुरेट का फॉर्मूला क्या है? CnH2n +2. इफ यू वांट टू टेक वन कार्बन हेयर, तो इस फॉर्मूला में अपन अप्लाई करें. कार्बन में n की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.
ओके, यू कैन राइट 2 और फिर n की जगह अपन ने क्या लिया था, n इज इक्वल टू 1 लिया था ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, सीधा फॉर्मूला C1H, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 1 जहाँ पे होता है देयर इज नो नीड टू राइट द 1 इन एनी फॉर्मूला, हम 1 जो रहता है उसको कभी नहीं लिखते हैं, गॉट इट, मीन्स द फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, वो क्या है CH4, और CH4 के बारे में अब इसका नेम कैसे लिखें अपन, तो नेम लिखने के लिए हमने क्या देखा था, अपन ने देखा था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर अगर 1 है तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, वो कहलाता है मेथ, अगर कार्बन का नंबर 2 है तो वो कहलाता है एथ, अगर कार्बन का नंबर 3 है तो प्रोप, अगर कार्बन का नंबर 4 है तो ब्यूट, कार्बन का नंबर 5 है तो पेंट, कार्बन का नंबर 6 है तो हेग्स, कार्बन का नंबर 7 है तो हेप, कार्बन का नंबर 8 है तो ऑक्ट, कार्बन का नंबर 9 है तो नेन, एंड कार्बन का नंबर 10 है तो डेप। ये तो प्रीफिक्स है इनके लिए, जो किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए इस फॉर्मूला जब अपन ने तो प्रीफिक्स तो कार्बन का नंबर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्बन का नंबर जो भी है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है हमारे पास 1 के लिए प्रीफिक्स हम यूज में लेंगे मेथ, क्या यूज में लिया मेथ, प्लस फॉर्मूला हम किसका लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं एल्केन्स का, किसका लिख रहे हैं एल्केन्स, हाउ you can pronounce them in this form, they are known as the alkanes, see KANES, these are known as alkenes and these are known as the alkynes, the valency of this carbon is saturated by a single bond, it can be saturated by the double bond, और इसमें ही ट्रिपल बॉन्ड से सेचुरेट होगी, ये भी हम इसके साथ साथ याद कर लेते हैं। तो ये वैलेंसी कार्बन की सेचुरेट किससे होती है, ये सिंगल बॉन्ड से अगर है सारे वो एल्केन्स हैं, डबल बॉन्ड से है तो मान लेना उसमें लास्ट में क्या आएगा कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ रहा है तो काइंस, ओके आइंस, अपन क्या कर देंगे INES कर देंगे उसको लास्ट में। तो मेथ प्लस फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है CnH2n plus 2, मीन्स दिस फॉर्मूला एल्केन्स मीन्स द एन्स, व्हाट वी कैन यूज, वी यूज मेथ एन, ओके, एस तो अपन जितना नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इसको बताने के लिए अपन ने किया था, तो इसके लिए अपन जो सुफिक्स यूज में लेंगे, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, जैसे हिंदी में तुम उस उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हो, सेम like you can use in that prefix that is used before the name and suffix after the name, अपन बाद में यूज में लेते हैं। तो ये क्या अपने पास बन गया मेथ प्लस एन, मीन्स कार्बन का नंबर 1 था, दिस इज द मीथेन, व्हाट इज कॉल्ड मीथेन, इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे अपन मीथेन, गॉट इट, लेट्स सी द अनदर फॉर्मूला ऑफ सेम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी का अपन एक और फॉर्मूला लेते हैं, ओके, वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेयर, वी जस्ट टेक द नंबर ऑफ कार्बन एंड वी आर गोइंग टू ट्राई द to complete the formula, okay, see if you have taken in alkanes, you have taken 3 number of hydrogen, okay, put in same formula CnH2n plus 2, then you can put 2 into 3 because you have taken 3, n is equal to 3, आपने क्या लिया n की जगह 3 लिया, n plus 2, what formula you can get now, C3H, 3 to the 6 plus 2 8, means C3H8, what formula you get here, we get the, this is the molecular formula which we are getting here, जो फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, अगर इसी फॉर्मूले को अपन क्या करें स्ट्रक्चर बना के अगर लिखते हैं, नाउ दे आर नोन टू बी अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो क्या कहलाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएंगे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है C3H8, C3 means we use the prefix 3 pro, what you can use pro plus C3 and the formula which are applied for writing this formula is alkanes, so you use here anes, so the by combining together it is known as the propane, what the formula we get, the formula will be the
प्रोपेन। क्या फॉर्मूला होगा इसका? प्रोपेन। गॉट इट? ओके, अब अपन 4 का ले लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। लेट्स सी द 4। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एल्केन्स। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स की। इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन एल्केन्स की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिया, हम इसके साथ एक और चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैं एक और फॉर्मूला ले रही हूँ यहाँ पे। CnH2n+2, दैट इज द एल्केन्स। ओके ओके, वे आर यू टेकिंग n इज इक्वल टू 4। n की जगह मैंने यहाँ पे लिखा 4, यानी कि कार्बन का नंबर कितना है? 4। तो हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा? 2 × 4 + 2, दैट मीन्स C4। 4 2 जा 8, 8 + 2 मीन्स 10। H का नंबर कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 नंबर आ जाएगा हमारे पास। नाउ सी द प्रीफिक्स, दैट इज द वी यूज ब्यूट फॉर द 4। तो हमने क्या यूज में लिया? BUT, ब्यूट, प्लस व्हाट इज दिस? एल्केन, एन, ANE। तो फॉर्मूला विल बी द ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक कार्बन के साथ एक कार्बन, एक कार्बन के साथ एक कार्बन, गॉट इट? ठीक है, तो सीधा अपन ने किस में लिखा? एक लीनियर फॉर्म में लिखा। इसका फॉर्मूला अपन ने कैसे लिखा हुआ है? लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपन ने सीधा लिख दिया इसको। ठीक है, इन्हीं कार्बन को अगर मैं ऐसे लिखूं, C C C and C, what is this? This is also the number of carbon 4 here. Obviously कार्बन के नंबर कितने हैं? 4 हैं। And each carbon have the valency 4। हर कार्बन के अपने को क्या है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, और तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हमारे पास 4 वैलेंसी पूरी करनी है। इनकी वैलेंसी किससे पूरी कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन से पूरी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू रफ इट, मैं इसको एक बार मिटा देती हूँ, हम फिर से कर लेंगे एल्कीन एल्केन। और हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमने क्या लिखा? C4, 1 2 3 4, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा। ओके, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव इन दिस फॉर्मूला? C4 वाले में हाइड्रोजन का नंबर कितना हमारे पास? 10 है। तो अपन 10 कैसे इन 4 में ये 10 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया। 1 2 3, 2 वैलेंसी कंप्लीट इसकी, और वैलेंसी कितनी होती है? 4, चारों वैलेंसी कंप्लीट इसकी। ठीक है, लेट्स सी, इसकी भी हम 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट हो गई। नाउ इसकी बात करते हैं अपन। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया। चेक द वैलेंसी 1 2 3 4, ऑब्वियसली कंप्लीट। ये शेयरिंग और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये दोनों में है। यहाँ पे भी अपन ने एक एक हाइड्रोजन लगाया, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी चेक करो 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। मतलब कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है, हाइड्रोजन पूरे के पूरे एडजस्ट हो रहे। काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज देयर 10। हाइड्रोजन इज देयर विद द 4 कार्बन। 4 कार्बन के साथ में कितने? 10 हाइड्रोजन हैं, वो एडजस्ट हुए हैं इस फॉर्मूला के अंदर। अब इसी फॉर्मूला को, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये तो अगर हम इसको लिखते हैं C4H10, इट इज नोन एज द मोलिकुलर फॉर्मूला। ये एक मोलिक्यूल का फॉर्मूला बन गया, किसका? ब्यूटेन का। किसका फॉर्मूला बना है ये? ब्यूटेन का। 4 नंबर ऑफ कार्बन इज हेयर, सो यू कैन यूज द ब्यूट हेयर एज ए प्रीफिक्स, एंड ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एल्केन, सो यू यूज एन एज ए सुफिक्स, सो द फॉर्मूला विल बी ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब इसी ब्यूटेन को ऐसे अगर लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है? सी, कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 कंप्लीट। ओके, नाउ complete the valency of this carbon also, 3 and 4 complete, 1 2 3 complete. Okay, and in this formula 1 2 3 means it need one more hydrogen, so you can put one more hydrogen here. ठीक है, तो इसको और अच्छे से मैं लिख देती हूँ। एक तो अपन ने सीधे सीधे लिख दिया था, और इसी को हम कैसे लिख रहे हैं? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा 1 2, एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया मैंने, और चलो एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा गया हमारे पास? ब्रांच्ड फॉर्म में। कैसे लिख दिया अपन ने इसको? ब्रांच्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे इस तरह से लिखा गया है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ C C C, ये
की बात है। इनके साथ कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3, ऑब्वियसली फोर्थ इसके साथ कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे लगाने के 3 हाइड्रोजन हो गए। इसके साथ हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 और एक चौथी इसकी वैलेंस, सॉरी लेट्स सी अगेन, इसको दोबारा देख लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, कंप्लीट द वैलेंसी विद हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन and fourth is there complete, 2 valency are there, 3 are completed, इसकी कंप्लीट कर दो पहले, ये 3 कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 3 3 9 हाइड्रोजन है, जो 1 रिमेन्स इज देयर। इसकी कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये भी क्या हो गया, फॉर्मूला विल बी द सेम, C4 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 10 हाइड्रोजन, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल है। सारे बॉन्ड कैसे हैं इसके अंदर, सिंगल हैं, और जिसके अंदर जिस हाइड्रोकार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं वो सैचुरेटेड होता है। याद रखना, सैचुरेटेड में सारे बॉन्ड सिंगल होंगे और अनसैचुरेटेड होगा उसमें डबल या ट्रिपल हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोज फॉर्मूला के अंदर अपन देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन के और हाइड्रोजन कितने हैं, वो कितने कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से सैचुरेट करना है, ऐसे सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा। तो देखो जो अपन ने लीनियर फॉर्म में लिखा था कार्बन को तो भी वो था, ये इसकी कौन सी चेन होगी, ब्रांच्ड चेन, कैसी होगी, ब्रांच फॉर्म में लिखा है अपन ने, है ना। तो ये ब्रांच निकाल दी अपन ने, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दीज आर नोन एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, one molecule, one hydrocarbon can make the more structural more than one structural formula। एक हाइड्रोकार्बन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकता है। वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। रिंग फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हेक्स, है ना। 6 के लिए क्या यूज में रहते हैं, हेक्स प्लस एन, ओके। तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन बनेगा। अब इसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट करनी है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। तो ये देखो सबके वैलेंसी काउंट करते जाओ, सबकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएंगी, 2 हाइड्रोजन सब पे जुड़ेंगे और ऑलरेडी इसके अंदर 2 वैलेंसी दोनों साइड से कंप्लीट हो रही है। तो फॉर्मूला विल बी C6, कितने हैं कार्बन, 6, एंड द हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक अपन ये कह सकते हैं रिंग फॉर्म में आ गया है, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा है। अगर हम इसके उस किसकी एल्किन एल्किन की बात करेंगे तो वो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो CnH2n ये क्या हो जाएगा, केन का नहीं होके कीन का हो जाएगा। तो ये हेक्सेन एक तरह से बन जाएगा, या साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो अपन हेक्सेन नॉर्मली इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बन जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अपन उन्हीं कार्बन को किसमें, साइक्लिक फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्मूला बनता है इसका, जो अपन ये कह सकते हैं दिस इज अ स्केलेटन ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन का स्केलेटन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे एल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको अपन किसी भी फॉर्म में सेचुरेट करने पे डिपेंड करता है कि उसके कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन सकते हैं, ये अपन ने इसमें देखा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्कीन्स की, एल्कीन्स, ओके, कीन्स, ओके। सो अगर एल्कीन्स का फॉर्मूला अपन ने देखा था, इसमें क्या होगा, CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिखा तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है, अपने 4 हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 4, ये तो अपन ने फॉर्मूला लिखा। क्या ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही नहीं हो सकता। ये इसके अकॉर्डिंग तो सही है ये फॉर्मूला, लेकिन ये चेक करना है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। लेट्स सी, 1 2 3 1 2 3, दोनों ही कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट कब होगी, जब इसके बीच में एक और बॉन्ड आ जाए, मीन्स ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। 2
3 4 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट एंड फॉर्मूला विल बी मोलिकुलर फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, और जिसमें डबल बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया कौन, एल्कीन। एक और फॉर्मूला ले सकते हैं अपन एल्कीन के लिए, मैंने यहाँ पे लिया कार्बन का नंबर 3, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, CnH2n, 3 2 जा 6। अरेंज द 3 कार्बन, पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से अरेंज कर लो। इन 3 कार्बन के साथ में अपन हाइड्रोजन भी कितने 6 अरेंज करने हैं, पहले तो दो दो अपन क्या कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ऑब्वियसली हो गए। अब वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, सिर्फ कौन से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो फिर बाकी की वैलेंसी हमें कैसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, उनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें, इसमें कोई भी एक कार्बन को डबल बॉन्ड से अपन कोशिश करते हैं। इसको मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 कंप्लीट। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड लगाने से ये वैलेंसी कितनी होगी, 5। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं। अब वैलेंसी कितनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, तो ये वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया था उसको यहाँ लगा दो, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6। नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 है। तो एक डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है इसकी वैलेंसी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा फिर, CH H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ what? It follows this formula, ins means number of carbon prop ना, प्लस इन तो फॉर्मूला विल बी प्रोपीन। वो था प्रोपेन और ये है प्रोपीन। ओके, अंडरस्टूड द फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल्सो ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इनके बाद हम इनके नोमेनक्लेचर देखेंगे कि कैसे हम IUPAC नेम इनका कैसे देते हैं। जो हमारा लिटिल बिट पार्ट है इस चैप्टर में वो भी हम स्टडी करेंगे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉर्मल मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हम देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एल्काइंस, इसकी बात कर रहे हैं अपन, एल्काइंस की बात कर रहे हैं। एल्काइंस, ओके, YN। नाउ सी, फॉर्मूला विल बी CnH2n-2। अगर मैं यहाँ पे ले कार्बन का नंबर, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 2n मीन्स 6, 2 × 3 6 हो जाएगा, -2 C3 6 - 2 4 H4। मतलब कार्बन का नंबर हमारे पास 3 है और हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं, हमारे पास 4 हैं। अब उनको हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे, तो इसके लिए हम बॉन्ड्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कैसे करें हम, मैंने 3 कार्बन को यहाँ पे अरेंज कर दिया है सिंगल बॉन्ड से, ऑब्वियसली वो जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास हाइड्रोजन है कितने, 4। हम चलो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, 1 2 3। तो इस 3 तो मैंने लगा दी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट, गॉट इट। एक जो बचा है वो यहाँ पे लगा लो, तो वैलेंसी तो उसकी कंप्लीट नहीं हुई। तो इसके लिए हम क्या करें, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, देयर इज नो नीड टू मेक एनी अनदर बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अपन क्या करें, एक बॉन्ड बनाया। अब देखो वैलेंसी 1 2 3 नॉट कंप्लीटेड, इसकी भी नहीं कंप्लीट हो रही। अगर इस बॉन्ड को अपन ट्रिपल कर दें, नाउ चेक द वैलेंसी, कार्बन की एक हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। अगर इसको बाइंड करके लिखते हैं अपन, बाइंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको कंबाइन करके, C के साथ कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 CH3, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर है कार्बन, इस कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर हमारे पास क्या है, कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। जो सिंगल बॉन्ड है तो अपन शो नहीं कर रहे, अपन साथ में लिख रहे हैं इसको। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं,
सी द नंबर ऑफ कार्बन हेयर, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, 3 के लिए अपन क्या यूज में लेंगे प्रोब, और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके साथ में अपन क्या जोड़ेंगे आइन, YN, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या बन गया प्रोपाइन। सो दिस इज नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे सारे कौन से एल्केन्स होंगे और वो सैचुरेटेड होंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो द अनसैचुरेटेड, ओके, एंड दे आर एल्काइंस, वो क्या होंगे एल्काइंस होंगे। तो ये तो हमने बात करी किसकी, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इनको स्ट्रक्चरल फॉर्म में अपन उनको कैसे लिखते हैं और कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है ब्यूटीन, इन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एन इन आइन में से क्या पूछ रहा है, ऑब्वियसली ब्यूटीन पूछ रहा है, मीन्स इसमें कोई एक डबल बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट होगी। फॉर्मूला जो इन्स का होता है वो क्या होता है CnH2n प्लस CnH2n होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये एल्किन की बात कर रहा था, ब्यूट की बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे पास कितने हैं 4, अब 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, मीन्स हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 8 होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है तो हम क्या करेंगे C4H8, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, किसका फॉर्मूला हो गया ब्यूटीन का। अब ये पूछ लें राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, तो हम चारों कार्बन को क्या कर देंगे अरेंज कर देंगे, ओके। पहले तो लीनियर फॉर्म में हम इनको अरेंज कर दें, हाइड्रोजन कितने हैं 8, पहले लास्ट वाले की वैलेंसी को आप क्या कर दो कंप्लीट कर दो, ये वैलेंसी होगी कंप्लीट। अपने पास कितने हाइड्रोजन बचते हैं 2 हाइड्रोजन, एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब काउंट करो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इनकी कंप्लीट करने के लिए कहीं अपन क्या करें एक डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये डबल बॉन्ड लगाते ही सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो ये अपने पास क्या बन जाता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाता है, किसका ब्यूटीन का। तो इस तरह से हम फॉर्मूला मेकिंग करते हैं और इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला एंड देयर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनकी ब्रांच फॉर्म में या चेन फॉर्म में या रिंग फॉर्म में हम उनको कैसे बनाते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाते हैं। जैसा एक फॉर्मूला है कार्बन का नंबर 6 और हाइड्रोजन का नंबर अगर साथ में 6 होता है तो एक फॉर्मूला बनता है, हम बार बार पढ़ते हैं इसको C6H6, ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था। तो ये फॉर्मूला कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे के सारे कार्बन हैं किस फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ये जो फॉर्मूला दिया था केकुले ने बनाया था, बेंजीन, केकुले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सपने में इसको देखा था, उन्होंने देखा कि ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने रात को सपने में एक सांप को कुंडली मारे हुए इस फॉर्म में देखा कि वो कैसे है, इस फॉर्म में उसने क्या कर रखा है कुंडली बना रखी है सांप ने, ठीक है। तो वो इस तरह से कुंडली बना के उसका लास्ट एंड आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये 6 कार्बन को इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया साइक्लिक फॉर्म में इस फॉर्म में इन्होंने क्या कर दिया था अरेंज कर दिया था। तो ये अरेंजमेंट जो है उन्होंने नाम दिया बेंजीन, नाम दे दिया था उसको। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर थे, स्केलेटन ऑफ 6 कार्बन इन साइक्लिक फॉर्म, तो ये इसकी बन जाएगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ अगर हम बात करें कार्बन कितना है 6 है, तो ये हेक्सेन का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दिस इज अबाउट द formation of hydrocarbon, their molecular formula, their structural formula. So for making this you have to learn at least the formula alkane, alkene और alkyne, पहले हम उनके formula याद करेंगे, फिर उनकी स्ट्रक्चर बना के उसकी प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स की फॉर्म में लिखेंगे। वीडियो अगर आप पूरा देखते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आर गिवन इन द चैप्टर, अदरवाइज there is by reading in the book only you are not able to understand the formation of their structures and their molecular formula. Okay, rest of them we will study in the next video. Till then, thank you.